जालिम चुड़ैल और नदी। दोस्तों, आज की इस कार्टून वीडियो में आप लोगों को बहुत ही शानदार एक जालिम चुड़ैल की कहानी सुनने को मिलेगी और देखने को, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा चिंटू, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से तुम सुनो। अभी गांव वाले बता रहे थे कि नदी में एक चुड़ैल रहती है। तो मेरे प्यारे बेटे, तुम नदी के उस साइड नहीं जाना, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल रहती है। और अपने दोस्तों को भी बता देना कि नदी के उस साइड वो ना जाए। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। और अपने मित्रों को तुम जाओ और जाके बता के आ जाओ कि नदी में नहीं जाना है, वहाँ पर एक डरावनी चुड़ैल रहती है। समझ गए ना चिंटू बेटे? हाँ मम्मी, समझ गया। वहाँ पर मैंने भी सुना हूँ कि एक डरावनी चुड़ैल रहती है जो बच्चों बूढ़े को सबको खा जाती है। तुम तो चिंता मत करो, मैं भी जाता हूँ और अपने दोस्तों को बता देता हूँ कि वहाँ पर जंगल के उस साइड वो ना जाएं, और वहाँ पे डरावनी चुड़ैल रहती है जो मार के खा जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं अपने दोस्तों को बता के अभी आ रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? तो मैं जाऊं और अपने दोस्तों को बता के आता हूँ। हाँ चिंटू, तुम जाओ और अपने दोस्तों को भी बता दो, ताकि वो भी भूल के उस साइड कभी ना जाएं, क्योंकि शायद उनको नहीं पता तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तुम जाओ और अपने दोस्तों को बता के जाओ। हेलो दोस्तों, पिंकी, पूजा, तुम लोग कैसे हो? तुमको पता है जंगल के उस साइड एक नदी है, वहाँ पर एक डरावनी चुड़ैल रहती है। क्या तुमको इस बारे में पता है? आज सुबह ही मम्मी ने बताया कि वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। चलो ना वहाँ पे देख के आते हैं वो चुड़ैल कैसी दिखती है। मैंने देखा नहीं हूँ। ना चिंटू, हम तो नहीं जाएंगे। वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैंने भी सुना है उसके बारे में। मैं तो नहीं जाऊंगी बाबा। अगर तुमको जाना है तुम तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है, तुम समझो मेरी बात को। अरे तुम तो डर ही गए। तुम टेंशन क्यों लेते हो? जब साथ में चिंटू है तो फिर टेंशन की क्या बात है। चलो, कुछ नहीं होगा। हम तो यूं 2 मिनट में जाके आ जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम तो हमेशा फट्टू ही हो, कोई भी काम बोलता हूँ तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। कैसे दोस्त हो मेरे? चलो, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, इतना भी ना डरो। हाँ पिंकी, चलते हैं, देख के आते हैं कि वो चुड़ैल कैसी दिखती है। काफी दिनों से मैंने भी उसके बारे में सुना है। चलो आज चिंटू के साथ चलते हैं और वहाँ पे देख के आते हैं कि वो चुड़ैल दिखती कैसी है और रहती कहाँ पे है। तो चलो हम भी घूम के आते हैं। अरे बाबा, मेरे को तो अभी भी डर लग रहा है। ये जंगल तुम देख रहे हो कितना घना जंगल है। यहाँ पर सुना हूँ चीते भालू भी रहते हैं। तो प्लीज, मेरे को बहुत डर लग रहा है। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? मेरे साथ हो तो कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। चिंटू सब संभाल लेगा। अब चलो सीधे चुपचाप मैं तुमको ये बताऊंगा कि देखो कैसे उस चुड़ैल को हम डराते हैं और कैसे उसको उस नदी से भगाते हैं। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो उस नदी के पास। हाँ, यही वो चुड़ैल है क्या जो ये पत्थर के ऊपर बैठी है? ए चुड़ैल, तू यहाँ पर कब से है? और इसका रूप तो देखो पिंकी, कैसी डरावनी लग रही है। इसके दांत देखो, इसके वो देखो, इसकी है कैसी दिख रही है। मेरे को तो हंसी आ रही है। देखो, ये चुड़ैल से मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। और देखता हूँ कि यहाँ से मेरे को ये कैसे नहाने नहीं देते। कौन है तू, मूर्ख बालक, जो इतनी अभद्र भाषा से मेरे से ऐसा बोल रहा है? तुझे बोलने की कोई तमीज नहीं है क्या? सुना पिंकी, ये चुड़ैल क्या बोल रही है कि मेरे से इज्जत से बात करो। और ये बता चुड़ैल, जो कोई भी यहाँ पे आता है तो उसको मार के खा जाती है। तेरे में यही शिष्टाचार है? शायद तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते बच्चा, इसलिए मूर्खता भरी बात कर रहे हो और इसका परिणाम तुझे अवश्य मिलेगा। तुमको
मैं यहाँ से अब जाने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं तो बुरी हूँ। ठीक है, देखता हूँ तुमको मैं यहाँ से कैसे वापस जाता हूँ। और यहाँ से अब मैं तो नहा के ही जाऊँगा। देख लेना, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। और ये मैं आ गया, अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारी इस नदी में नहाऊंगा। ओह, बड़ा मजा आ रहा है, या मजा आ गया। बोलो मेरा क्या कर लोगी, बोलो बोलो। मूर्ख बालक, तुझे तो सजा बिल्कुल देना आवश्यक है। और ले, अब करता रहे, जहाँ पे नहाते रहे। और ये लड़की सुनो, जाओ इसके घर वालों को बता दो कि ये इसकी उर्दनता की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लोग तो हमको ही बुरे समझते हैं। जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। इसकी मम्मी है गांव में, उसको ही बुला के लाती हूँ। अब क्या करें, हम तो आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चलो पूजा, चलते हैं और चिंटू की मम्मी को बताते हैं, क्योंकि ये चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शायद ये हम पे भी हमला ना कर दे। तो चलो हम चलते हैं चिंटू की मम्मी के पास। चिंटू की मम्मी, चिंटू नदी के पास बेहोश हो गया है। वहाँ पे जो डरावनी चुड़ैल थी वो इसको वहाँ पर बेहोश कर दी है। तो चलो आप वहाँ पर चिंटू को लेके आते। हे राम, क्या हो गया मेरे चिंटू को? कोई उसको लेके वहाँ पे क्यों गया था, जबकि मैंने उसको समझाई थी कि बेटा तुम उधर नहीं जाना, पर मेरी बात नहीं सुना। और ये क्या हो गया? हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरा एक ही बच्चा था चिंटू, वो भी क्या हो गया ये? मैं कैसे रह पाऊंगी अब चिंटू के बिना? चिंटू की मम्मी, ये वक्त रोने का नहीं है। चलो, और चिंटू की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है, नहीं तो वो डरावनी चुड़ैल उसका क्या हाल करेगी, ये तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। हमको देरी न करते हुए अब सीधे चलना चाहिए उस नदी के पास जहाँ पर वो चुड़ैल है। हाँ हाँ, कौन हो तुम? और तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? क्या तुम ही चिंटू की मम्मी हो? बताओ। हाँ, मैं ही चिंटू की मम्मी हूँ और यह मेरा ही बच्चा है। प्लीज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपसे चिंटू जो भी गलती किया हो आप माफ़ कर दो। वैसे इसकी गलती तो माफ करने के लायक नहीं है, पर चलो तुम इतने प्रेम पूर्वक बोल रहे हो तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। अंतर मंतर जादू से जल्दी ही चिंटू ठीक हो जाए। जाओ बेटी चिंटू, और अंदर से अब मैं यहाँ से इस स्थान को छोड़ के जा रही हूँ और किसी को परेशान नहीं करूँगी। तुम भी ध्यान रखना कि अपने से बड़ों का सम्मान करना और अपने जो भी कार्य है अच्छी करना। जाओ, आज से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे बेटे के बारे में इतना सोचा। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपके बारे में किसी को कभी कुछ गलत नहीं बताऊंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे चिंटू को ठीक कर दिया। और आप भी यहाँ से चले जाइए ताकि यहाँ पर कोई भी आके स्नान कर सके, क्योंकि नदी का पानी सबके लिए होता है। आपकी वजह से यहाँ पर कोई नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जाते हैं। ठीक है, चले जाओ। कोई बात नहीं, धन्यवाद।